बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। भारत राष्ट्र जिंदाबाद, संवैधानिक राष्ट्रवाद जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। देश भर में नारे लग रहे हैं, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। हम यहीं के लोगों से जानते हैं जो भारत के नागरिक हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे रोष हो रहा है, आक्रोश हो रहा है। नागपुर के इसी संविधान चौक से देश भर में लोग मैसेज दे रहे हैं कि ईवीएम जो आने वाला इलेक्शन है, ये ईवीएम का जो प्रश्न है इलेक्शन के पहले ही क्यों आता है। इसके पहले जो नेता है या आप जैसे जो जागरूक नागरिक है वो इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाते। ईवीएम के बारे में रोष तो पहले से ही लोगों में है, लेकिन जागरूकता कम थी। अभी जागरूकता ज़्यादा आई है, इसलिए क्योंकि बहुत से प्रयोग हुए हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, ये सिद्ध हुआ है। और अभी का जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो इलेक्शन हुआ है उसमें पूरा का पूरा नेगेटिव बीजेपी के तरफ का कौल था, फिर भी वो चुन के आ गई है। इसलिए लोगों में जो भ्रम था वो पक्का हो गया कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। ईवीएम के भरोसे ही ये मनवादी सरकार, यहाँ की ब्राह्मणवादी सरकार सत्ता काबिज कर रही है। लेकिन आपका जो स्लोगन है ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, यहाँ ये क्या एक दूसरे के साथ ये पूरक है ऐसा लग रहा है आपको। बिल्कुल, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने निर्मित किया। यहाँ के 18 पगड़ जाति समुदाय के प्रदेशों को सब भाषा अलग अलग होने के बाद एकजुट एक सूत्र में बांधा। बाबा साहब ने आर्टिकल 326 के अंतर्गत यहाँ के प्रौढ़ों को मत का अधिकार दिया। बाबा साहब ने वन वोट वन वैल्यू का अधिकार देकर ही जनता को राजा बनने का एक अधिकार प्रदान किया। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ये अधिकार धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जो अधिकार था वन वोट वन वैल्यू का, वो अधिकार ईवीएम, ये ईवीएम एक मशीन है। आपने देखा है कि चंद्रयान वो पृथ्वी से अगर कंट्रोल हो सकता है, तुम्हारा कंप्यूटर हैक हो सकता है, अमेरिका में, भारत से अमेरिका में कंप्यूटर हैक हो सकता है, तो ये क्या हैकिंग के आरोप लग रहे हैं पूरे देश भर में। हम लगभग 10 साल से देख रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, बहन कुमारी मायावती हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या खुद राहुल गांधी हो, पूरा का पूरा अपोजिशन हमेशा लगभग 10 साल से ईवीएम के विरोध में नारे लगा रहा है, चाहे वो इलेक्शन के पहले हो या इलेक्शन के बाद हो। और लोगों से जानते हैं हम, राम मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन गरीबों को खाना मिले इतना तो करना चाहिए था गवर्नमेंट ने। लेकिन उनका ध्यान गवर्नमेंट का आम जनता के लिए नहीं है, उनको सिर्फ मंदिर बनाना है, मंदिर के अलावा कुछ नहीं बनाना है। तो मैं ये चाहूँगी कि मंदिर बनाने से अच्छा है कि आप हमें रोजगार प्रदान करें, हमारे घरों को चूल्हा जले और खाना मिले 2 वक्त का, वही काफ़ी है हमारे लिए। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ गणतंत्र बचाओ, ये संकल्पना लेके आज हम इस संविधान चौक में आए हैं। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष का विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमारी पार्टी भी चाहती है कि भारत देश में ये 2024 में होने वाले इलेक्शंस है, ये फ्री फेयर होने चाहिए। और ये तभी हो सकते हैं जब बैलेट पेपर से इलेक्शंस हो, ना कि ईवीएम के माध्यम से। क्योंकि जिन देशों ने ये ईवीएम मशीन का प्रयोग शुरू किया, उनको भी ये समझ में आ गया है कि भी ईवीएम में बहुत ज़्यादा पैमाने पे मैनिपुलेशन होता है। इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ये बार बार सिद्ध हुआ है। बहुत सारे जो टेक्निकल हैंड्स है उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि अगर मान के चलो कि रमेश पिसे के नाम के या चिन्ह के सामने बटन दबाने के बाद में भी वो मत हमारे बहना के अकाउंट में जा सकता है। अभी हमारा चंद्रयान जो सफल हुआ, अगर मान के चलो कि आसमान पे जाने वाला चंद्रयान अगर पृथ्वी पर यहाँ के बैठे हुए लोग, टेक्निकल लोग अगर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज़ है, वो कहीं भी हैक हो सकती है, कहीं भी उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और बार बार ये सिद्ध हुआ है। मणिपुर में इतनी बड़ी
अपनी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाके भी नहीं देख रहे। ये कितनी शोकांकिता है अपने देश के लिए। इसीलिए महिलाओं को रोजगार नहीं अन्याय हो रहा है। और अपने प्रधानमंत्री वो राम मंदिर के लिए सब बना रहे हैं, ये देश के लिए शोकांकिता है। सब आम जनता के लिए सब महंगाई बढ़ा के रखे, और ये महंगाई के लिए भी रोजगार हम अगर नहीं करेंगे तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। काश्तराई महासंगठन के तरफ से यहाँ पे हम लोग ईवीएम के विरोध में हमने मोर्चा निकाला है। उसका उद्देश्य एक ही है कि हमें ये जो वोट करने का अधिकार मिला है, ये इतने सहज तरीके से नहीं मिला। बाबा साहब ने बहुत ही जद्दोजहद करके हमें ये मिलवा के दिया। ये बहुत बड़ी ताकत एक आम जनता के पास दी कि हम एक ऐसा नेता चुन सके जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके, हमें सुविधाएं प्रदान कर सके, हमें आगे बढ़ने के रास्ते दिखा सके। ऐसा एक इंसान, हम एक नेता पुढाकारी मतलब चुन सके, इसलिए हमें ये वोट का अधिकार मिला। और ईवीएम के द्वारा क्या हो रहा है कि हम जो वोट दे रहे तो किसे जा रहा है हमें खुद नहीं पता, हम खुद नहीं जानते किसे जा रहा है। हम जिसको चुन के लाना चाहते हैं उसको ना जाते हुए वो किसी और को जा रहा है, तो फिर इतना बड़ा जो अधिकार हमें मिला इसका क्या फायदा होगा। लोग और भारत के नागरिक अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है और भारत में ही महिलाओं को सबसे पहले वोटिंग का अधिकार मिला और वोटिंग राइट्स मिले। आज लोग अपने वोट को चुरावा हुआ ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं।